कंगना रनौत ने इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड माना जाने वाला अवार्ड फंक्शन को एक्सपोज किया है। इस अवार्ड को पाने वाले लोग अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं और उनकी सक्सेस का माप इन्हें ये कितने अवार्ड्स मिले हैं इससे जाना जाता है। शाहरुख खान वो एक्टर है जिन्हें सबसे ज़्यादा ये अवार्ड्स मिले हैं और एक टाइम पर होड़ थी, स्टार्स में नाराज़गी थी कि हमें ये अवार्ड नहीं मिला जबकि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसी अवार्ड फंक्शन को कंगना ने एक्सपोज किया है। मैं बात कर रही हूँ फिल्म फेयर अवार्ड्स की। फिल्म फेयर अवार्ड्स एक समय था जब बहुत बड़े माने जाते थे, लेकिन आज के डेट में फिल्म फेयर अवार्ड्स पर बहुत कुछ इल्ज़ाम लग चुके हैं। सबसे बड़ा एक्सपोज तो खैर ऋषि कपूर साहब करके गए थे जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म बॉबी के लिए 30,000 रुपये देकर अवार्ड खरीदा था। और उसके बाद भी समय समय पर इस अवार्ड शो पर इल्ज़ाम लग चुके हैं कि ये जो लोग, जो स्टार्स इनके यहाँ पर परफॉर्म करते हैं उन्हें ही अवार्ड्स देते हैं। कल कंगना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट की जिससे फिल्म फेयर अवार्ड्स को कंगना ने नंगा कर रख दिया। कंगना ने कहा, मैंने फिल्म फेयर जैसे अनएथिकल, करप्ट और अनफेयर अवार्ड फंक्शन को 2014 में ही बैन कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके ये लोग मुझे कॉल कर रहे हैं अपने फंक्शन को अटेंड करने के लिए क्योंकि इन्होंने मुझे थलाइवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया है। मैं शॉक्ड हूँ कि बैन करने के बावजूद ये लोग मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं। इस तरह के घटिया अवार्ड शो को अटेंड करना मेरी डिग्निटी के खिलाफ है और इनकी इस हरकत के लिए अब मैं इन पर केस करने वाली हूँ। कंगना की ये पोस्ट वायरल हुई ही थी कि इसके बाद कंगना ने एक और पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। फिल्म थलाइवी के लिए मैंने 20 किलो वेट बढ़ाया जिस कारण मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हुई और थायराइड भी हुआ। मैंने इस फिल्म के लिए 2 साल तमिल भी सीखी और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी ली। मेरी एक्टिंग इतनी सस्ती नहीं है कि मैं इस तरह के करप्ट, अनएथिकल, जोकर माफियाज के शो में जाऊं। ये वही लोग हैं जिनको सुशांत ने भी ब्लेम किया था कि ये अवार्ड फंक्शंस बहुत ज़्यादा करप्ट है और यही वो लोग हैं जो बॉलीवुड माफियाओं के कहने पर चलते हैं, अपकमिंग बडिंग आउटसाइडर्स के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि इन लोगों को मैं सबक सिखाकर रहूंगी। अब बहुत हुआ। कंगना के इन पोस्ट के बाद फाइनली फिल्म फेयर वालों ने भी रिएक्ट किया। फिल्म फेयर वालों ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कंगना ने जो कुछ कहा है हमारे बारे में उससे हमें आहत हुई है। फिल्म फेयर सालों से इंडस्ट्री में टैलेंट को पहचानता आया है। ऐसे में कंगना की इस बातों से फिल्म फेयर वालों को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हमने कंगना को इनवाइट भेजने के लिए कॉल किया था क्योंकि कंगना की थलाइवी फिल्म के लिए हमने कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया था और उसी के लिए कंगना को अवार्ड फंक्शन के लिए इनवाइट भेजनी थी। एग्जैक्टली मैसेज जो हमने कंगना रनौत को भेजा था उनके एड्रेस के लिए वो ये था कि आपको बहुत बहुत बधाइयाँ फिल्म थलाइवी के लिए। हमारा अवार्ड फंक्शन हो रहा है मुंबई में रिलायंस जियो वर्ल्ड में और आपको नॉमिनेट किया है तो आपको वहाँ पर अवार्ड फंक्शन में इनवाइट करने के लिए इनविटेशन भेजना है, उसके लिए आपका एड्रेस चाहिए। फिल्म फेयर वाले आगे लिखते हैं कि हमने इस पूरे मैसेज में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि अगर हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं या आपको अवार्ड भी देते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। कंगना ने जो कुछ भी कहा है वो झूठ है। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम कंगना ने लगाए हैं उसे हम नकारते हैं और क्योंकि कंगना रनौत ने फिल्म फेयर को लेकर ऐसी गलत बातें कही है, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया है, इसीलिए हम कंगना का नॉमिनेशन कैंसिल करते हैं, फिल्म फेयर से कंगना को बाहर करते हैं। तो कंगना जो ऑलरेडी फिल्म फेयर को 2013 में ही बाहर कर चुकी थी, उस फिल्म फेयर ने कंगना के जवाब में अब कंगना को फिल्म फेयर से बाहर किया। लेकिन फिल्म फेयर के इस स्टेटमेंट से कंगना जरा भी नहीं डरी। उसके बाद उन्होंने फिल्म फेयर को और एक्सपोज किया कि कैसे ये अवार्ड फंक्शंस स्टार्स पर प्रेशर बनाते हैं कि अगर आपको अवार्ड चाहिए तो आपको हमारे यहाँ पर परफॉर्म भी करना पड़ेगा। कंगना ने कहा कि 2013 में इन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया था कि अगर आप हमारे यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेंगी तो हम आपको फिल्म फेयर से बॉयकॉट कर देंगे। कुछ इस तरह की धमकियाँ भी कंगना को फिल्म फेयर से मिली थी और तभी कंगना ने डिसाइड कर लिया था कि वो फिल्म फेयर अवार्ड्स में कभी नहीं जाएगी और अब कंगना जल्द ही फिल्म फेयर अवार्ड्स पर एक्शन लेने वाली है। जैसे ही फिल्म फेयर अवार्ड्स का ये स्टेटमेंट आया, कंगना ने भी कहा कि भले ही फिल्म फेयर वालों ने मुझे
बेस्ट एक्ट्रेस के नॉमिनेशन से हटा दिया हो, लेकिन फिर भी मैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने से नहीं रुकूंगी। मैं कोर्ट में ज़रूर इनके खिलाफ एक्शन लूंगी। कुछ इस तरीके से कंगना ने फिल्म फेयर को जवाब दिया और कहा कि मिलते हैं कोर्ट में। तो ये एक बड़ी जंग कंगना रनौत की शुरू हो चुकी है फिल्म फेयर अवार्ड्स के खिलाफ। कंगना का दावा है कि अवार्ड फंक्शन बॉलीवुड माफिया के इशारों पर काम करते हैं।